ओशो द्वारा गांधी जी के बारे में कुछ प्रवचन दिए गए थे। उन दोनों प्रवचनों को इन 2 किताबों में संग्रहित किया गया है। इन दोनों किताबों में ओशो के प्रवचनों में ओशो ने गांधी जी के बारे में क्या कहा था, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। महात्मा गांधी ने दरिद्र को नारायण कहा और नारायण समझकर उसकी पूजा करने, सेवा करने को कहा। ओशो इस बात की आलोचना करते हैं। वह कहते हैं कि हमने दरिद्रता को एक तरह से महिमा मंडित किया है, गौरव प्रदान किया है, हमने दरिद्रता को सम्मान दिया है, जबकि दरिद्र नारायण नहीं है। दरिद्रता पाप है, दरिद्रता एक रोग है, उसे एक महामारी की तरह मिटाया जाना चाहिए। लेकिन हम तो दरिद्रता का भी दर्शन पैदा कर रहे हैं और गांधी जी उस दर्शन के सबसे बड़े हिमायतियों में से एक हैं। यहाँ ओशो कहते हैं कि हिंदुस्तान के सभी जितने 24 तीर्थंकर हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये सभी राजाओं के लड़के थे और इन्होंने राजमहल को छोड़कर जो गरीबी का जीवन गुजारा, वह एक अलग बात है। क्योंकि अमीर आदमी का दरिद्र होना बिल्कुल अलग बात है और जबकि दरिद्र का दरिद्रता में ही संतुष्ट हो जाना अलग बात है। इन दोनों बातों में बुनियादी फर्क है। अमीर आदमी जब दरिद्र होता है तो वह अमीरी को जानकर दरिद्र होता है। अमीरी व्यर्थ हो गई इसलिए दरिद्र होता है। उसकी दरिद्रता और उस आदमी की दरिद्रता जिसने कभी अमीरी नहीं जानी, भरपेट भोजन नहीं जाना, कपड़े नहीं जाने, उन दोनों की दरिद्रता में कोई भी संबंध नहीं है। सच बात तो यह है, अमीर जब दरिद्र होता है तो दरिद्रता भी एक आनंद मालूम पड़ती है, क्योंकि दरिद्रता की भी एक स्वतंत्रता मालूम होती है। अमीरी के अपने अलग परेशानियां हैं और जब दरिद्रता एक बार स्वीकृत हो जाती है तो संपत्ति के उत्पादन का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। जो देश दरिद्रता को भी महिमा मंडित करता है वह देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए हम गरीब हैं। हम कहते हैं कि पश्चिम के लोग भौतिकवादी हैं, लेकिन असल में भौतिकवादी हम हैं, क्योंकि दरिद्र आदमी कभी भौतिकवाद से ऊपर उठ ही नहीं सकता। उसके मन में हमेशा यही चाह बनी रहती है कि उसे वे सारी वस्तुएं मिल जाएं जो उसके पास नहीं हैं गरीबी के कारण। हम गरीब को संतोष का एक चादरा ओढ़ा देते हैं ऊपर से, जबकि उसके अंदर से ये गरीबी का जो दुख है ये ख़त्म नहीं होता। गांधी कहते हैं कि भारत को चरखा, तकली, ये सारे चीज़ें उपयोग में लेनी चाहिए। बड़ी टेक्नोलॉजी की उत्पादन क्षमताओं से दूर रहना चाहिए। ओशो इस बात का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि आप चरखा, तकली, इनसे आप देश की गरीबी को नहीं मिटा सकोगे। आप इससे समृद्धि पैदा नहीं कर सकते। समृद्धि केवल टेक्नोलॉजी से ही पैदा होती है। इस प्रवचन में ओशो गांधीवाद की आलोचना करते हैं। ओशो गांधी जी को ऐसा पहला धार्मिक व्यक्ति बताते हैं जिसने सांसारिक जीवन से मुंह नहीं मोड़ा। गांधी जी नैतिक व्यक्ति थे मूलतः, और राजनीति उनके लिए एक आपात धर्म था, जबकि गांधी जी के आसपास इकट्ठा हुए लोग मूलतः राजनीतिक थे। वे सिर्फ गांधी के प्रभाव के कारण ऊपर से ही नैतिक थे। उनके भीतर तो सत्ता की प्राप्ति की प्रबल इच्छा थी। ओशो गांधी को अच्छा व्यक्ति मानते हैं,
लेकिन वे यह भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अच्छा हो वो जो कुछ भी कहे वह सभी सही हो। ओशो को गांधी जी की आलोचना करने के कारण धमकियां मिलीं, उनके कार्यक्रम करने के लिए जगह देने से गुजरात में इनकार कर दिया गया। ओशो ने स्वयं को गांधी का हितैषी और गांधीवादियों को गांधी का दुश्मन कहा। उन्होंने कहा कि गांधीवादियों को नाथूराम गोडसे से भी बुरा माना, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने तो सिर्फ गांधी के शरीर की हत्या की थी, गांधीवादियों ने तो गांधी की आत्मा की हत्या कर दी है। वे गांधी के ऊपर विचार करने, उसकी आलोचना करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि यह गांधी की आलोचना नहीं, गांधीवादियों की आलोचना होती है, जिन्होंने गांधी के नाम को सत्ता प्राप्ति में बड़ा सहायक माना है। इसलिए वे गांधी के बाबत बात भी करने को राजी नहीं होते। गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का कार्य पूर्ण हो गया है और अब कांग्रेस को एक पार्टी के रूप में समाप्त होकर एक लोक सेवक दल में परिवर्तित होना चाहिए। लेकिन कांग्रेसियों का तो मूल उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना था, ना कि स्वतंत्रता प्राप्त करना। जैसे ही कांग्रेसी सत्ता में आए, उन्हें गांधी बोझ लगने लगे, क्योंकि अब उनकी नज़र में गांधी की कोई उपयोगिता नहीं बची थी। और स्वयं गांधी ने कहा था कि अब मैं खोटा सिक्का हो गया हूँ, मेरी अब कोई नहीं सुनता है, अब मुझे ज़्यादा जीने की इच्छा नहीं होती है। गांधी हृदय परिवर्तन की बात करते थे, लेकिन शोषक व्यवस्था को बदलने की बात गांधी ने कभी नहीं कही, जिसके कारण देश की यह हालत है। चोर, डाकू, हत्यारे के हृदय परिवर्तन की बात गांधी करते हैं, लेकिन जिस व्यवस्था ने इन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया, वहाँ गांधी चुप हैं। ओशो पूंजीवाद की आलोचना करते हुए गरीब के साथ साथ पूंजीपति को भी शोषित मानते हैं। इसलिए वे पूंजीपति के हृदय परिवर्तन के बजाय पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं। ओशो कहते हैं कि जब तक देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, तब तक पूंजीपति भी चैन की नींद नहीं सो सकता है। उसे हर समय लूट, डकैती, हत्या का भय बना रहता है। यहाँ ओशो पूंजी के समान वितरण की बात करते हुए समाजवादी व्यवस्था को देश के लिए उपयुक्त बताते हैं। सबसे बड़े गांधीवादी विनोबा भावे के भूदान आंदोलन की आलोचना करते हुए ओशो कहते हैं कि भूदान आंदोलन ने समाजवादी क्रांति में बाधा उत्पन्न की है, क्योंकि जितनी राहत मिलती है उतनी क्रांति में रुकावट पड़ती है। यहाँ सर्वोदय नहीं हो सकता, क्योंकि सबके हित समान नहीं हैं। अमीर के हित और हैं, गरीब के हित और हैं, दोनों के हितों में विरोधाभास है। पहले हमें वहाँ समानता स्थापित करनी होगी, और वह समाजवाद से ही संभव है। ओशो समाजवाद को एक धार्मिक आंदोलन कहते हैं, क्योंकि ओशो के लिए ये तथाकथित धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्म नहीं है। ओशो उसे धर्म कहते हैं जिससे मनुष्यता का कल्याण हो सके, और उस आदमी को धार्मिक कहते हैं जो मनुष्यता के कल्याण के लिए कार्य करता है, जिसमें उसका स्वयं का कल्याण भी निहित है। अंत में ओशो कहते हैं कि देश ने एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, अब देश को एक और लड़ाई लड़नी है, समानता की। गोडसे ने केवल गांधी के शरीर को मारा था, लेकिन गांधीवादी तो गांधी के विचार की भी हत्या कर देना चाहते हैं, जो कि गोडसे नहीं कर सका था। इसलिए गांधी पर विचार होना चाहिए, गांधी की आलोचना होनी चाहिए। इससे गांधी और निखरेंगे, और अगर तर्क की कसौटी पर गांधी जी के विचार खरे नहीं उतरते हैं तो फिर गांधी को महापुरुष कहना भी ठीक नहीं है, फिर गांधी को मर ही जाना चाहिए। इस प्रवचन में भी ओशो गांधी जी की ऊपर बात करते हैं। ओशो कहते हैं कि गांधीवाद को एक धर्म बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि गांधी के विचारों की हत्या है। कोई गांधी को अवतार बता रहा है तो किसी मित्र ने गांधी पुराण भी लिख डाला है। जैसे अन्य धर्मों में
मुल्ला, पंडित महापुरुषों के एजेंट बनकर बैठ गए हैं। उन्होंने राम, कृष्ण, जीसस, महावीर के विचारों को अपने स्वार्थ के हिसाब से अर्थ दे दिए हैं। ठीक उसी प्रकार गांधी के नाम पर भी एजेंट, मध्यस्थ पैदा हो गए हैं। यह खतरनाक है। ओशो आम जन की इस प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं। ओशो आम जन की इस प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं कि जो कुछ भी अच्छा था वह पहले हो चुका। पैगंबर, तीर्थंकर, स्वर्णयुग सब हो चुका। इस प्रवृत्ति ने ही विचार की हत्या की है। ओशो कहते हैं कि जीवन की यात्रा जारी है, इसलिए अभी भी सत्य का, रहस्य का उद्घटित होना बाकी है। लेकिन अगर हम पुराने पर ही रुक जाएं, तो यह दिखाता है कि हम पश्चगामी हैं, अग्रगामी नहीं। हमें राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, गांधी इन पर रुक नहीं जाना है। हमें तो इनसे भी आगे विचार को जन्म देना है। गांधी जिस राम राज्य को लाने की बात करते हैं वह वर्तमान व्यवस्था से भी पिछड़ी हुई सामंतवादी व्यवस्था है, जहाँ एक इंसान को दूसरे इंसान के समान भी नहीं माना जाता और यहाँ तक कि इंसान भी नहीं माना जाता। राम राज्य में स्त्रियों की क्या दशा है वह हम राम के द्वारा सीता को एक धोबी के कहने पर से छोड़ देने से समझ सकते हैं। राम राज्य में घोर असमानता है। अगर कोई शूद्र वेदों का मंत्र भी सुन ले जिसमें उसका अपना प्रयास भी नहीं है, तो उसके कानों में शीशा पिघलाकर भर दिया जाता है। हम कहे चले जाते हैं कि पहले सब कुछ अच्छा था, राम अच्छे थे, कृष्ण अच्छे थे, गांधी अच्छे थे। निश्चित रूप से वे अच्छे रहे होंगे, लेकिन वे अपवाद हैं। वे अच्छे थे इस आधार पर सारे समाज को अच्छा मान लेना एक बुनियादी भूल है। अगर सब कुछ अच्छा था तो चोरी नहीं करने, हत्या नहीं करने, पर स्त्री पर गंदी नज़र न रखने की शिक्षाएं किसे दी जा रही थीं? अगर समाज शुद्ध था तो ये शिक्षाएं किसके लिए थीं? हमें महापुरुष दिखलाई पड़ते हैं क्योंकि समाज क्षुद्र रहा होगा। अन्यथा जब पूरा समाज ही महान हो तो हम उसमें से किसी एक महापुरुष को कैसे खोज सकते हैं? गांधी अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन अहिंसा अगर प्राणों से जन्म न ले तो बात अलग है। अगर अहिंसा केवल दिखावटी हो तो यह हिंसा से भी खतरनाक है। यहाँ ओशो पाकिस्तानी व चीनी आक्रमण का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उस समय पूरे देश पर युद्ध का एक जुनून सवार हो गया। कभी कविताएं करने लगे कि सोए हुए शेर को मत छेड़ो। क्या हम कविताओं से शेर हो सकते हैं? शेर से तो छेड़खानी करने पर तुरंत पता चल जाता है कि वह शेर है, वह कविता नहीं करता है। लोगों ने यह मानसिकता बना ली है कि अगर कुछ भी कहा जाए और वह किसी शास्त्र के सम्मत हो तो ही सही है, अन्यथा हम उस पर विचार भी करने को तैयार नहीं हैं। यह बात बुनियादी रूप में गलत है और इसलिए गीता पर हजारों टीकाएं लिखी गईं कि अपनी बात एक शास्त्रीय प्रमाण मिल सके। लेकिन कृष्ण ने जिस चेतना में गीता कही थी, ये टीकाकार उसी चेतना को प्राप्त हैं? नहीं, हम कृष्ण का सहारा लेकर अपने अहंकार को पुष्ट कर रहे हैं। यह हम महापुरुषों की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम उन पर अत्याचार कर रहे हैं। कृपा करके गांधी जैसे प्यारे इंसान के ऊपर अत्याचार मत कीजिए। हमें प्राचीन का जो मोह है उसे त्यागना होगा। हमें अनिवार्य रूप से अतीत से मुक्त होना होगा, तभी हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं। अब हमें जीवन की नई दिशा चुननी चाहिए। इस प्रवचन में ओशो गांधी जी के बड़े स्तर पर यंत्रीकरण व केंद्रीयकरण के विरोध की आलोचना करते हैं। हालांकि धीरे धीरे गांधी जी का यंत्र विरोध कम हुआ था, लेकिन वह समाप्त नहीं हुआ था। गांधी जी स्वावलंबन की बात कर रहे थे कि अपना समस्त कार्य स्वयं करो, लेकिन ओशो गांधी की आलोचना करते हुए कहते हैं कि संपन्नता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है टेक्नोलॉजी। अगर आप जिंदगी भर बैलगाड़ी से चलोगे तो आप समृद्ध नहीं हो सकते।
जो मोटर और हवाई जहाज़ से चल रहे हैं वे बहुत जल्द हम पर हावी हो जाएंगे। हम आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। अमेरिका, यूरोप आज अगर समृद्ध हैं तो उसका एकमात्र कारण टेक्नोलॉजी का निरंतर विकास ही है। साथ ही यह सवाल केवल यंत्रों का नहीं है, मनुष्य की चेतना के विकास का भी है। मनुष्य के मस्तिष्क को जितनी चुनौती मिलती है, मस्तिष्क उसी अनुपात में विकसित होता है। इसलिए हमें चरखा पर ठहर नहीं जाना है, उससे आगे भी सोचना है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं चरखा का विरोधी हूँ। ओशो ने वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बात करते हुए कहते हैं कि भविष्य में ऐसे यंत्रों का भी निर्माण संभव है जो स्वचालित होंगे और मनुष्य को श्रम से मुक्त कर सकते हैं। और जब व्यक्ति श्रम से मुक्त होता है तो वह विचार को जन्म देता है। भारत में सारे साहित्य को, सारे विचार को ब्राह्मणों ने जन्म दिया, क्योंकि वे श्रम से मुक्त थे। उनके पास विचार करने, प्रयोग करने के लिए पर्याप्त समय था। शूद्रों को कभी श्रम से मुक्ति ही नहीं थी, इसलिए वे एक भी विचार को जन्म ना दे सके। अगर देश का एक बड़ा वर्ग श्रम से मुक्त हो जाए तो देश समृद्ध हो सकता है, और समृद्ध देश ही आध्यात्मिक और धार्मिक हो सकता है। ओशो हिंदुस्तान की गुलामी का कारण भी आक्रमणकारियों की विकसित टेक्नोलॉजी को मानते हैं। सिकंदर के पास घोड़े थे और पोरस के पास हाथी। घोड़ा युद्ध के लिए हाथी से अधिक उपयोगी है, अन्यथा पोरस सिकंदर से कमज़ोर आदमी नहीं था। हम बाबर से हार गए क्योंकि बाबर के पास बारूद थी और हमारे पास बारूद का मुकाबला नहीं था। हमको मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने अपना गुलाम बना लिया क्योंकि उनकी आधुनिक बंदूक और तोपों का जवाब हमारे पास नहीं था। अगर हमें एक बार फिर से गुलाम नहीं हो जाना है तो हमें बड़ी से बड़ी, आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी। गांधी के चरखे से हम दुनिया से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगे। और यह महापुरुष की आलोचना का सवाल नहीं है, यह देश की ज़िंदगी का सवाल है। ओशो कहते हैं कि खादी का या हाथ से बने वस्त्र को पहनने में रस हो सकता है। मैं खादी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन खादी कोई आर्थिक चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन हम अपने महापुरुषों पर विचार करने को राजी नहीं हैं, और यह दर्शाता है कि हमारे महापुरुष कच्ची मिट्टी के बने हैं। आलोचना की वर्षा उनके ऊपर होगी और वे बह जाएंगे। तो मैं तो चाहूँगा कि ऐसे विचारों को, ऐसे महापुरुषों को बह ही जाना चाहिए। ओशो एक पत्र का जवाब देते हैं जिसमें कहा गया है कि गांधी के केवल गांधी जी ना कहें, उन्हें महात्मा गांधी जी तो कहें। तो ओशो स्पष्ट इनकार करते हुए कहते हैं कि हम परमात्मा को भी तू कहते हैं। परमात्मा के साथ तो जी नहीं लगाते, क्योंकि परमात्मा के प्रति आदर हमारे हृदय में है, और जब हृदय में आदर होता है तो हम शब्दों पर विचार नहीं करते, और जब हमारे हृदय में आदर नहीं होता तो हम शब्दों की बड़ी फिक्र करते हैं। शिष्टाचार की आवश्यकता वहीं है जहाँ संबंध मात्र औपचारिक हो। जिनके बीच प्रेम का संबंध होता है वहाँ शिष्टाचार समाप्त हो जाता है। गांधी के विचार ने देश को आज़ादी दिलाई, इस पर ओशो कहते हैं कि निश्चित ही गांधी के विचारों ने देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम गांधी के प्रति अंधे हो जाएं और उनकी कही प्रत्येक बात को बिना सोच विचार और तर्क किए मान लें, क्योंकि गांधी ने जो कहा था उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं और आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। इसलिए हमें गांधी पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि गांधी की बातें आज औचित्यहीन हो गई हैं, हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। ओशो कहते हैं कि जीवन बड़ा जटिल है और हम किसी को या तो पूरा मानते हैं या बिल्कुल भी नहीं मानते। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि हमारे विचार कितने अपरिपक्व हैं। एक पत्र में ओशो को कहा जाता है कि गांधी जी तो बड़े महान हैं, हमारी तुलना में तो हम गांधी जी की आलोचना कैसे कर सकते हैं। यहाँ ओशो कहते हैं कि प्रत्येक आदमी अपने आप में अद्वितीय है।
किसी की भी किसी अन्य से तुलना नहीं की जा सकती। ये व्यक्तियों की तुलना करने की हमारी सोच एक बचकानी हरकत है और इस तुलना के गहरे में अहंकार है। आप ऐसा करके स्वयं को बड़ा बताने की चेष्टा करते हैं। आपके अंदर यह भाव रहता है कि मैं जिसे अपना आदर्श मानता हूँ वह सभी से बड़ा होना चाहिए। जब ओशो लगातार गांधी जी की आलोचना किए जा रहे थे, तब उनके एक मित्र ने ओशो से कहा कि अभी गुजरात सरकार हमें आश्रम के लिए ज़मीन देने वाली है। कृपा करके अभी गांधी जी के बारे में कुछ ना कहें। ओशो कहते हैं कि सत्य मेरे लिए संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। मुझे जो ठीक लगता है मैं कहूँगा। ज़मीन जाए तो जाए। और यह बात मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि गांधी की आलोचना से मुझे सिवाय गाली खाने के और क्या मिलेगा। लेकिन अगर समाज में कुछ लोग गाली खाने की हिम्मत ना जुटा सकें तो समाज में विचार कभी विकसित नहीं होगा। एक अन्य पत्र में ओशो को लिखा जाता है कि वे गांधी की आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक गांधी को समझा ही नहीं है। तब ओशो कहते हैं कि यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर प्रशंसा करनी हो तो बिना समझे भी हो सकती है, लेकिन आलोचना वही कर सकता है जो पूरी तरह से समझ गया हो। ओशो यहाँ एक बार फिर आलोचना व निंदा में अंतर बताते हुए कहते हैं कि आलोचना निंदा नहीं है, अपितु आलोचना तो एक सम्मान है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो यह दर्शाता है कि हम उस व्यक्ति को, उस विचार को महत्वपूर्ण मानते हैं। हम उसके प्रति उपेक्षा भाव नहीं रख पाते, और जिस व्यक्ति या विचार के प्रति उपेक्षा की जाए, उसके बाबत बात ही ना की जाए, तो यह उस व्यक्ति या विचार की मृत्यु के समान है। आज ईश्वर भी एक तरह से मर चुका है और उसके जिम्मेवार हैं आस्तिक लोग, जो ईश्वर के संबंध में बात करने, विचार करने के लिए भी राजी नहीं हैं। आस्तिक बस मान बैठा है कि ईश्वर है, लेकिन क्या किसी बात को बिना जाने मान लेना उसके होने का प्रमाण नहीं हो जाता? जबकि नास्तिक ईश्वर के बाबत विचार करता है, वह ईश्वर को उपेक्षा का विषय नहीं मानता। और आज अगर ईश्वर जीवित है तो सिर्फ नास्तिकों के कारण, क्योंकि वे ही इस पर विचार करते हैं। जो लोग आस्थावादी होते हैं वे विचार को जन्म नहीं दे सकते। वेद और उपनिषद से आकर भारत में विचार की धारा रुक गई थी, क्योंकि यह मान लिया गया था कि जो सर्वश्रेष्ठ है वह जान लिया गया है। और इस भ्रम को तोड़ा बुद्ध और महावीर ने, और फिर इसके बाद विचार की धारा बह निकली। बुद्ध और महावीर की आलोचना को जवाब देने के लिए देश को विचार करना पड़ा, और उसी का परिणाम था कि देश में शंकर और नागार्जुन पैदा हो सके। अगर और बुद्ध और महावीर ने यह आलोचना न की होती तो शंकर और नागार्जुन के जन्म लेने की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए आलोचना होनी ही चाहिए, ताकि फिर से देश में बुद्ध, महावीर, शंकर पैदा हो सकें। आज प्रत्येक बच्चे को आस्था नहीं, संदेह सिखाए जाने की ज़रूरत है। प्रत्येक माँ बाप, गुरु को बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमारी बात को आंख बंद करके मान मत लेना, उस पर विचार करना, तर्कपूर्ण आलोचनात्मक विचार करना, और तब तुम्हारे विवेक को स्वीकार हो तो ही मानना। ओशो बीच में राधा कृष्णन का नाम लेते हैं और कहते हैं कि राधा कृष्णन कोई विचारक नहीं हैं, वे मात्र एक टीकाकार या अनुवादक हैं, क्योंकि मेरी नज़र में राधा कृष्णन ने एक भी नए विचार को जन्म नहीं दिया है। साथ ही ओशो हमारी इस धारणा की कि हमारे महापुरुष पूर्ण हैं, सब कुछ उसमें हैं, और ना केवल है बल्कि जो है वही अंतिम सत्य है, इस बात की आलोचना करते हुए ओशो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। बुद्ध, कृष्ण, राम, महावीर को होगा आध्यात्मिक ज्ञान, लेकिन वे एक खराब रेडियो को ठीक नहीं कर सकते। इस मामले में वह मिस्त्री बुद्ध और कृष्ण से निश्चित ही बड़ा है। विश्वास विचार की हत्या है, लेकिन प्रत्येक पीढ़ी अपने बच्चों को समझाती है कि हम जो कह रहे हैं उसे मानो। हम कहते हैं राम भगवान है, हम कहते हैं गांधी महात्मा हैं। नहीं, कृपा करके बच्चों पर यह अत्याचार बंद कर दो, क्योंकि तुमने तो कुछ जाना नहीं, और इन बच्चों ने भी मान लिया
तो ये कभी जान नहीं पाएंगे कि राम क्यों भगवान हैं और क्यों गांधी महात्मा हैं, और हैं भी कि नहीं। यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिसे अधिक लोगों की भीड़ मानती है वह सही हो। लोगों ने मान रखे हैं कि स्वर्ग है, नरक है। स्वर्ग में सभी का मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अप्सराएं वहाँ हैं, सदा वहाँ शीतल मंद बयार बहती है, फूल कभी मुरझाते नहीं हैं। ऐसे पेड़ हैं जिनके नीचे बैठकर आप कुछ भी कामना करो तो कामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। और दूसरी तरफ नरक है, जहाँ तुम्हें गर्म तेल के कढ़ाए हैं जिनमें लोगों को तला जा रहा है। आदमी के शरीर में हजारों छेद हैं और उन छेदों में से हजारों कीड़े शरीर के अंदर घुस जाते हैं। ना तो कीड़े मरते हैं और ना आदमी, और यह पीड़ा अनंत काल तक चलती ही रहती है। अगर तुम हमारे भगवान को मानोगे तो स्वर्ग जाओगे और नहीं मानोगे तो नरक में। नहीं, मैं तुम्हें भय दिखाकर या लालच देकर अपनी बात मनवाने का इच्छुक नहीं हूँ। असल में मैं तो अपनी बात मनवाने का भी इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरी बात पर विचार करें। प्रवचन 6, अस्वीकृति में उठा हाथ का सार। यहाँ ओशो से पूछा जाता है कि आप गांधी जी की अहिंसा में विश्वास रखते हैं या नहीं। तब ओशो कहते हैं कि मैं गांधी की अहिंसा में तनिक भी विश्वास नहीं करता और ना ही उसे अहिंसा मानता हूँ। गांधी पहले महायुद्ध में अंग्रेज़ों के एजेंट की तरह भारतीयों को फौज में भर्ती करा रहे थे। जब अंग्रेज़ों ने पंजाब में मुस्लिम इलाकों में बगावत को रोकने के लिए गोरखा फौज को भेजा और वहाँ गोरखाओं ने कहा कि हम अपने भाइयों पर गोली नहीं चलाएंगे। यह एक अद्भुत घटना थी और गांधी ने इन सिपाहियों की निंदा की। यह कैसी अहिंसा है? और गांधी जिन अहिंसात्मक आंदोलनों से सरकार पर दबाव डाल रहे थे, मैं तो उन आंदोलनों को भी अहिंसक नहीं मानता, क्योंकि मेरी नज़र में दबाव ही हिंसा है। मैं तो पूर्ण अहिंसा का पक्षधर हूँ, जिसे प्रेम कहना अधिक उचित है, क्योंकि पूर्ण अहिंसा भी एक नकारात्मक शब्द है। इसमें भी हिंसा तो जुड़ी ही हुई है। अनशन, धरना, ये स्वयं के ऊपर की गई हिंसा है। यह हिंसा बड़ी सूक्ष्म है। अगर आप दूसरे पर हिंसा करते हैं तो वह जवाब भी दे सकता है, लेकिन यहाँ तो वह जवाब भी नहीं दे सकता। गांधी की अहिंसा का प्रभाव देश पर इसलिए पड़ा कि लोगों को यह अहिंसा ठीक लगी, क्योंकि हिंदुस्तान का एक बड़ा भाग कायरता में पोषित हुआ है और कायरों को यह बात ठीक लगी कि इसमें मरने मारने का डर नहीं है। ओशो यहाँ भगत सिंह का जिक्र करते हुए कहते हैं कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई और उसके विरोध में एक पत्थर तक ना फेंका गया, और गांधी ने वायसराय से समझौता कर लिया कि केवल अहिंसात्मक कैदियों को ही छोड़ा जाए। लेकिन भगत सिंह को फांसी हुई, क्या यह हिंसा नहीं थी? और जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई उसी दिन हिंदुस्तान की जवानी को भी फांसी हो गई। गांधी को मिली भीख से बुढ़ापा जीता और जवानी मरी। ओशो से यहाँ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आप कहते हैं कि क्रांति अहिंसक ही हो सकती है, लेकिन आज तक जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं वे तो हिंसक हैं। इसका जवाब देते हुए ओशो कहते हैं कि जिस क्रांति में हिंसा है उसे मैं क्रांति नहीं कहता। वह क्रांति नहीं है, सिर्फ उपद्रव है। क्रांति का अर्थ है चेतना का बदल जाना। रूस, चीन में क्रांति हुई, लेकिन उससे लोगों की चेतना में परिवर्तन नहीं आया। केवल शासक बदल गए और अब ये नए शासक भी वही कर रहे हैं जो पुराने करते थे। हिंसा से लाई गई क्रांति एक जबरदस्ती है, ना कि क्रांति, और जबरदस्ती से किसी को सदा रोक कर नहीं रखा जा सकता। ओशो कहते हैं कि अहिंसात्मक क्रांति का अर्थ है अहिंसात्मक लोग। मनुष्य जाति अहिंसात्मक क्रांति का इंतजार कर रही है और इसके लिए सबसे पहले हमें हिंसा में आस्था छोड़नी होगी। इन हिंसक क्रांतियों से सत्ता प्राप्त करने वाले क्रांतिकारी बड़े अच्छे मालूम पड़ते हैं, लेकिन जब सत्ता उन्हें मिल जाती है तब वे अपना असली रूप दिखाते हैं। हमें अहिंसा की जगह प्रेम को चुनना चाहिए। अहिंसा में हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते, किसी को दुख देने से बचते हैं, लेकिन प्रेम में हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। दूसरों को दुख नहीं देना काफ़ी नहीं है,
हमें दूसरों को सुख देना चाहिए। और जब तक हम देने का भाव पैदा नहीं कर सकते, तब तक हम भी गहरे अर्थों में भिखारी ही हैं, भले ही हम किसी से कुछ भी न मांग रहे हों। और यह सब तभी संभव है जब हमारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा हो। यही प्रेम की क्रांति घटित होनी बाकी है। ओशो ने मरने से पहले अपने प्रेमियों से कहा था कि मैं अपना सपना तुम्हें सौंपता हूँ। यही ओशो का सपना था कि ऐसी क्रांति हो कि लोगों की चेतना ही बदल जाए, उनका हृदय प्रेम और करुणा से भर जाए। तब संसार में कहीं कोई शोषण न रहेगा, न असमानता होगी और चारों तरफ आनंद होगा। स्वर्ग धरती पर उतर आएगा, सच्चे अर्थों में रामराज्य होगा। प्रवचन 7 का सारांश। इस प्रवचन में ओशो गरीबी के दर्शन की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि हमने गरीबी को ही महामंडित किया है। धर्म हमेशा से सत्ता का, अमीरों का पक्षपाती रहा है। अमीर नित नए हथकंडों से गरीबों का शोषण करता रहा है और धर्म के तथाकथित ठेकेदार गरीबों से कहे चले जाते हैं कि चिंता मत करो, ईश्वर सब देख रहा है, वह सब हिसाब करेगा। और तुम अगर गरीब हो तो यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। लेकिन वह इस शोषण को उजागर नहीं करता, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा उनको भी प्राप्त होता है। क्योंकि केवल मेहनत के पैसे से तो बहुत सारी दान दक्षिणा दी ही नहीं जा सकती, और फिर वे पूंजीपति उसी धन में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए कपड़े, अनाज आदि में दान करता है और इसे धर्म कहता है। नहीं, यह धर्म नहीं है, यह अधर्म है। और पीड़ित को धर्म के नाम पर जो राहत दी जाती है, असल में उसके पीछे भी बड़ी गहरी साजिश छिपी है। अगर पीड़ित वर्ग को राहत ना दी जाए तो बगावत हो सकती है, क्रांति हो सकती है। यह दया, दान, धर्म गरीब का अपमान है। समाज ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई भी दया मांगने के लिए दीन न हो, जहाँ किसी को आपकी सहानुभूति की जरूरत ना हो। ओशो कहते हैं कि लोग यह कहते सुने जाते हैं कि मैंने तो सबका साथ भला किया और मेरे साथ सब बुरा कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी पर दया करके कुछ करते हैं तो यह तुम्हारे अहंकार को और बड़ा करता है और उसे अपमानित करता है। गहरे में वह व्यक्ति अपमानित महसूस कर रहा है, लेकिन वह अच्छी तरह जानता है कि उसकी यह हालत किसके कारण है। और जब उसका समय आता है तो वह इस अपमान का बदला चुकाता है। यह सब ऐसा ही है कि पहले रोग को पैदा किया जाए और फिर रोग के इलाज के लिए अस्पताल खोले जाएं। सभी धर्मशास्त्र कहते हैं कि चोरी पाप है, लेकिन एक भी धर्मशास्त्र नहीं कहता कि शोषण पाप है। धर्म शक्तिशाली की, संपत्तिशाली की रक्षा कर रहा है। मैं नहीं कहता कि चोरी पाप है, शोषण पाप है, और शोषण पाप है। चोरी तो उसकी बाई प्रोडक्ट है। अगर चोरी को ख़त्म करना है तो पहले शोषण को ख़त्म करना होगा, और जिस दिन शोषण ख़त्म हो जाएगा, चोरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। और बड़े मज़े की बात यह है कि इस व्यवस्था को बनाए रखने में गरीब भी उतना ही सहयोग कर रहा है, क्योंकि गरीब अपने से अधिक गरीब के साथ वही व्यवहार करता है जो उसके साथ अमीर के द्वारा किया जाता है। पूरे समाज का चित्त पूंजीवादी है। जिस प्रकार एक ब्राह्मण चमार को नमस्कार नहीं करता, उसी प्रकार एक चमार भी भंगी को नमस्कार नहीं करता। अहंकार दोनों में ही है। इसलिए पूंजीवाद को समाप्त करना चाहिए और समाजवाद लाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्वयं तैयार ना हो, स्वयं सहयोग ना दे, तो न तो उसका शोषण किया जा सकता है और ना उसे गुलाम बनाया जा सकता है, क्योंकि कम से कम मरना तो उसके हाथ में ही होता है। अंग्रेज़ों, मुग़लों ने हमें गुलाम बना लिया। नहीं, अगर हम गुलाम बनने को राज़ी ना होते तो कोई हमें गुलाम नहीं बना सकता था। हिटलर ने हॉलैंड पर हमला किया। हॉलैंड कमज़ोर था, हार निश्चित थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे, लेकिन इतिहास हमें गुलाम ना कह सकेगा। हॉलैंड की ज़मीन समुद्र की सतह से नीचे थी और उन्होंने दीवार परकोटे लगाकर समुद्र को रोका हुआ था। उन्होंने तय किया कि जिस भी गांव पर हिटलर की फ़ौजों का कब्जा हो जाएगा, वहां समुद्र किनारे की दीवारें तोड़ दी जाएं और समुद्र को गांव में आने दिया जाए। हम मर जाएंगे, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी कौम को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। यहाँ ओशो से एक प्रश्न पूछा जाता है कि
समाजवाद से आपका आशय सबकी संपत्ति बराबर कर देना है क्या? ओशो कहते हैं, नहीं, मेरा यह आशय नहीं है कि सभी की संपत्ति बराबर कर दी जाए या कि सभी की तनख्वाह समान कर दी जाए। मेरे आशय सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का हो या धर्म का, सभी को समान अवसर उपलब्ध हों। लोग कहे चले जाते हैं कि ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, लेकिन अभी देश की हालत है उसमें तो जगत सत्य और ब्रह्मा मिथ्या मालूम होता है। और हम सूत्र रटते हैं, जबकि यह सूत्र रटना ही दिखा रहा है कि स्थिति बिल्कुल उल्टी है। एक कामुक व्यक्ति ही ब्रह्मचारी होने का प्रचार करता है, वरना कहने की जरूरत क्या है कि ब्रह्मचारी होना ही यही काफ़ी है। देश अगर समृद्ध हो जाए तो धार्मिक भी हो सकता है। संपन्नता सीढ़ी है धार्मिकता की। अगर हजारों वर्षों में करोड़ों करोड़ लोगों में से कोई एक व्यक्ति राम, कृष्ण, बुद्ध या महावीर हो जाए तो यह धार्मिक होने या सौभाग्य का लक्षण नहीं है। सौभाग्य तो तब है जब करोड़ों लोगों में से कोई एक आध आदमी ही अधार्मिक हो। यहाँ ओशो जिस धार्मिकता की बात कर रहे हैं वह इन प्रचलित धर्मों की धार्मिकता नहीं है। असल में तो जो भी इन धर्मों या किसी भी धर्म को मानता है वह धार्मिक है ही नहीं। धर्म तो एक ही हो सकता है, मनुष्यता का धर्म। साधु सन्यासी कहते हैं कि संसार असार है, माया है। दरअसल ये साधु सन्यासी पूंजीवाद के पक्ष में हैं और ये साधु सन्यासी इस पूंजीवादी लूट में हिस्सेदार हैं। ओशो को एक महिला पत्र लिखती है कि शिविर में आप स्त्रियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। गांधी जी ने तो ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं किया था। दरअसल अखबारों में कुछ फोटो छापे थे जिनमें कुछ स्त्रियां ओशो के गले लगी हुई थीं। ये फोटो इसी शिविर के दौरान लिए गए थे। इसके उत्तर में ओशो कहते हैं कि अगर स्त्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार दुर्व्यवहार है तो मैं जरूर ऐसा करता हूँ। स्त्री तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासियों के लिए नरक का द्वार होगी, मेरे लिए तो वह भी भगवान का ही रूप है। और जो बहन मेरे सामने, सबके सामने मेरे गले आकर लगी, उसके हृदय में कितना प्रेम उमड़ा होगा, अन्यथा बदनामी होगी, इस बात का ख्याल तो उसे भी रहा होगा। और मैं उसके प्रेम का अपमान कर दूं, उसे दूर रहने को कह दूं, तो इतना कठोर तो मैं हो नहीं सकता। और जिन संपादक ने यह तस्वीर छापी है, यह मेरे और उन बहन के बारे में कम, उस लेखक या संपादक के बारे में अधिक खबर देती है कि उन्हें प्रेम में भी वासना ही दिखाई दी। निश्चित रूप से वे अत्यंत वासना से भरे हुए अति कामुक लोग होंगे। उन्हें सिर्फ शरीर दिखाई पड़ा। हमारे साधु सन्यासी स्त्री से इतनी दूरी बनाकर रखते हैं, उसे नरक का द्वार बताते हैं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी वासना को दबा कर रखा है, और ये घबराहट उसी दमित वासना की वजह से है। वासना अंदर है, लेकिन लोगों को दिखाना पड़ता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, महात्यागी हूँ, अन्यथा लोग तुम्हें सम्मान नहीं देंगे। गांधी ने अपने जीवन के अंतिम 6 महीनों में एक बड़ा अद्भुत प्रयोग किया था। वे एक 20 वर्ष की युवती को अपने साथ नग्न अवस्था में सुलाते थे, ताकि जान सकें कि कहीं अब भी वासना बाकी तो नहीं रह गई। मैं तो उस बहन की इस हिम्मत की भी तारीफ करता हूँ, अन्यथा तुम्हारे जैसे लोग तब भी थे। प्रवचन 8, अंधेरे कूपों में हलचल का सारांश। ओशो ने प्रवचन की शुरुआत में एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या महापुरुष भी कभी भूलें करते हैं। इसका जवाब देते हुए ओशो कहते हैं कि हाँ, महापुरुष भी भूलें करते हैं, और महापुरुष तो जो भूलें करते हैं वे बहुत बड़ी भूलें होती हैं। अगर देश आज तक दीन और दरिद्र है तो इसके पीछे हमारे महापुरुषों की भूलें ही जिम्मेवार हैं। हिंदुस्तान का मस्तिष्क सदा से अवैज्ञानिक और तकनीकी विरोधी रहा है, और इसका कारण वे ही तथाकथित महापुरुष हैं जो हमें आज तक समझाते रहे हैं कि दरिद्र नारायण है, जगत माया है, हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी हमारी रजाई है। और गांधी ने भी वही भूल की है। गांधी बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी के उपयोग और केंद्रीयकरण का विरोध करते हैं,
तो उनके अनुयायी भी इसी गलत रास्तों पर देश को ले जा रहे हैं। इससे हम समृद्ध नहीं हो सकते। आज हम अमेरिका से खाने की भीख ले रहे हैं। अगर हमने अपनी मानसिकता नहीं बदली तो मुल्क सदा भिखारी ही रहेगा। यदि हम गांधी के चरखे पर ही ठहर गए तो यह देश का दुर्भाग्य होगा और लंबी पराजय और आलस्य से भरी जाती अपने अहंकार को बचाने के लिए इन गैर बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को मान सकती है। ओशो कहते हैं कि मैं गांधी का शत्रु नहीं हूँ। मेरे हृदय में गांधी के लिए जितना प्रेम और श्रद्धा है शायद ही किसी गांधीवादी के हृदय में हो। ओशो चीनी हमले की बात करते हुए कहते हैं कि चीन ने भारत पर हमला किया और ज़मीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन हम चीन से अपनी ज़मीन को वापस छुड़ाने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में चीन से बहुत पिछड़े हुए हैं। हिंदुस्तान इतना कायर और सुस्त है तो इसका कारण है इन तथाकथित महापुरुषों का दर्शन। और गांधी की चरखे तकली की बात उन परिस्थितियों में महत्व भी रखती थी, क्योंकि तब देश गुलाम था। तब यह चरखा तकली की बात आर्थिक ना होकर राजनीतिक थी। लेकिन आज परिस्थितियां दूसरी हैं। आज देश स्वतंत्र है। आज हमें वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से सोचना पड़ेगा। हम आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा नहीं कर सके हैं, भले ही विश्वविद्यालयों में कितनी ही विज्ञान की डिग्री बांटी जा रही हों। एक गांधीवादी ओशो को लिखते हैं कि उन्हें केवल धर्म की बात करनी चाहिए, राजनीतिक विषयों से उन्हें मतलब नहीं रखना चाहिए। तब ओशो कहते हैं कि ये आत्मा और परमात्मा की बात करवाना भी एक अत्यंत कुशल राजनीति है, क्योंकि वे राजनीतिज्ञ चाहते हैं कि जनता आत्मा और परमात्मा में ही उलझी रहे और वे पद का मजा लूटते रहें, क्योंकि अगर सच लोगों तक पहुंचेगा तो लोग जागरूक होंगे और नेताओं को इससे समस्या होगी। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन आंखें रहते देश को रोज अंधकार में जाते हुए देखना भी असंभव है। तथाकथित धार्मिक आदमी जितनी कठोरता और जड़ता मेरे अंदर नहीं है। मुझे जो कुछ भी लोक कल्याण के लिए ठीक लगेगा मैं बोलूँगा। ओशो गांधी को एक नैतिक आदमी मानते हैं, ना कि धार्मिक या आध्यात्मिक। और नैतिकता और धार्मिकता में अंतर बताते हुए कहते हैं कि नैतिकता और धार्मिकता एक नहीं है। धार्मिक आदमी तो नैतिक होता है, लेकिन नैतिक आदमी धार्मिक हो यह जरूरी नहीं है। नैतिक वह है जो प्रयास करके नैतिकता को साध रहा है, और अगर यह नैतिकता उसके प्राणों से निकल रही है तो वह धार्मिक है। धार्मिक व्यक्ति अच्छा दिखने के लिए कुछ करता नहीं है, वरन उसकी आत्मा रूपांतरित हो चुकी है, वह अच्छा ही हो गया है। नैतिक व्यक्ति अहंकार पर जीता है, इसलिए जब जीतता है तो अहंकार जीतता है, और जब हारता है तो अहंकार हारता है। ओशो गांधी के ब्रह्मचर्य को गांधी की अति कामुकता की प्रतिक्रिया में उत्पन्न मानते हैं, क्योंकि गांधी के पिता मृत्युशैया पर थे और उस रात्रि भी गांधी अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सके, पिता के पास न जा सके। यही आत्मग्लानि गांधी को जीवन भर रही। गांधी ने अपनी वासना को दबाया था, वह वासना को जानकर उससे मुक्त नहीं हुए थे, और अपने अंतिम दिनों में उन्हें इस बात का एहसास भी हो गया था। नैतिक चित्त शुभ और अशुभ के बीच चुनाव करता है, जबकि धार्मिक चित्त को चुनाव नहीं करना पड़ता। वह शुभ ही हो जाता है। वह जो कुछ भी करता है वही शुभ होता है। धन्यवाद।